2024 और 25 का जो बजट है 23 जुलाई को पेश होने वाला है। ऐसे में टेक्सटाइल को क्या कुछ देने वाले हैं, इस पर जो है खास चर्चा हमारे साथ जो है फोस्टा के चेयरमैन जो है कैलाश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश सर, जिस तरह से आगामी 2024 और 25 का जो बजट सत्र है वो निर्मला सीतारमण जो है खास पेश करने वाले हैं, ऐसे में टेक्सटाइल उद्योग को लेकर क्या कुछ जो है मांगे हैं आपकी? आने वाला बजट कपड़ा व्यापारियों के और टेक्सटाइल के लिए हमें आशावादी हैं कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते और हमारे हित में आएगा। जैसा कि मोदी सरकार के हर एक निर्णय है वो हर एक वर्ग को ध्यान में रखते लिए जाते हैं, तो कपड़े के व्यापारी और पूरा टेक्सटाइल व्यापार पूरा आशावादी है। हमने सरकार के सामने एमएसएमई के विषय में कुछ मांगे रखी है कि एमएसएमई में जो लघु और सूक्ष्म शामिल किए गए तो उसके साथ में हमें मीडियम को भी शामिल किया जाए, और जो लिमिट 45 दिन के पेमेंट की रखी थी उसको हमने 90 दिन की मांग की है कि ग्रेजुअली हर साल उसको रिड्यूस करके काम किया जाए, जिससे छोटे बड़े व्यापारियों का एक जो आपसी कंपटीशन है वो ख़त्म होगा। हम लोगों ने जो 5 करोड़ से ऊपर की जो रनिंग कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट में 2% छूट दी जाती थी, वो पिछले साल सरकार ने बंद कर दी थी। हमने उसके ऊपर भी मांग की है कि उसमें 2% इंटरेस्ट की वो छूट दी जाए इनकम टैक्स में। उसके बाद हमने खासकर सूरत के कपड़ा व्यापार को डेवलप करने के लिए एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और R&D सेंटर की मांग की है, जिससे सूरत का कपड़ा व्यापार ग्लोबली बढ़ सके। उसके लिए हमें पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार और आने वाला बजट, निर्मला जी हमारी आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार हमारी इन मांगों को ध्यान में रखेगी। एमएसएमई और बीआईएस को लेकर कुछ मांगे थी, कुछ चर्चा हुई थी? बीआईएस एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा नहीं है। बीआईएस सब्जेक्ट यान से रिलेटेड और रेडी गारमेंट तो उसके रिलेटेड है। हमने एमएसएमई का मांग रखा है, उसके अंदर हमें पूरे भरोसा है कि जैसे जीएसटी का मैं आपको बताता हूँ कि जब जीएसटी आया था तो सूरत के अंदर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए थे और बड़ा नकारात्मक माहौल सूरत का था, लेकिन उसके बाद सरकार ने 1500 संशोधन जीएसटी में किए थे रेगुलर हर बजट के अंदर, और एमएसएमई का हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी मांगों पे ध्यान देगी और इसमें पूरा संशोधन करेगी। जिस तरह से भारत देश का जो बजट सत्र 23 जुलाई को शुरुआत होगा और ऐसे सत्र में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जो है क्या कुछ बजट पेश करेंगे, इस पर सबकी जो है निगाहें टिकी हुई है। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। सर, 23 जुलाई को भारत का बजट जो है सत्र शुरू होगा, ऐसे में सीतारमण जो है बजट पेश करेंगी। सूरत डायमंड को लेकर क्या कुछ मांगे हैं? यस जी सर, 23 को जो डायमंड अपना बजट जो रिलीज़ होने जा रहा है उसके अंदर अभी डायमंड इंडस्ट्री थोड़ी संघर्ष पोजीशन में चल रही है। उसके हिसाब से हमारी अपेक्षाएं तो बहुत सारी है कि एक नज़र है बजट के ऊपर के, जिसकी वजह से हम कोई नए रूल्स आने की वजह से हम कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा सके। वो डायमंड का एक्सपोर्ट हो या लेबग्रोन डायमंड ज्वेलरी या स्टडीड डायमंड ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हो या जेम्सटोन ज्वेलरी के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसके अंदर अगर बजट के अंदर कुछ बेनिफिट दिए जाए तो ज़रूर से हम अपेक्षा रखते हैं कि उसमें हम लोग को कुछ अच्छी आशा है कि हमें ऐसे बजट के अंदर ये बेनिफिट मिले। पर ख़ास मैं एक बात बोलूँ आपको, तो एक हमारी एक रिक्वायरमेंट हमने रखी हुई थी, आगे भी रखी हुई थी और अभी भी हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो स्पेशल नोटिफाइड जोन है उसके अंदर जो माइनर्स आते हैं वो अपना डायमंड डिस्प्ले तो कर सकते हैं, वो प्रदर्शित करने के लिए वो लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं। पर अगर सेफ रूल्स के हिसाब से हम बात करें कि सेफ हर्बल रूल्स जो उसके ऊपर लागू किया जाए, जिसकी वजह से वो सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए नहीं आए, वो यहाँ पे बेच भी सके और जो ब्रोकर्स है, जो उसके कस्टमर्स है, वो सब सारे जाके उसको व्यूइंग कर सके और वहाँ पे ही बिडिंग कर सके। तो इस तरीके की हमारी डायमंड के लिए रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात मैं आपको बोलूँ तो जो इम्प्रेस लाइसेंस है उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसकी वजह से हम लोग को एक्सपोर्ट का अगेंस्ट में जब हमारा कोई रिजेक्शन वापस आता है तो उसको रिपेयरिंग के लिए और या री इम्पोर्ट के लिए बेनिफिट रहे। और उसके बाद अगर कट एंड पॉलिश के ऊपर 5% ड्यूटी है तो हमारी अपेक्षा ऐसी है कि अगर वो 2.5% कर दी जाए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आपको लैब-ग्रोन इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो जैसे ही आगे बोला था कि सीड्स के अंदर ड्यूटी लगेगी, उसके बाद कुछ रूल्स ऐसा उसके साथ जॉइंट हो चुका था जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अटक गई। तो हमारा ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि उसके ऊपर भी फोकस किया जाए और
ये बात हमने भी रखी है कि जो HPSC डायमंड है और लैब ग्रोन डायमंड में जो ग्रोइंग के अंदर ग्रोइंग डायमंड है, वो दोनों का एक HS कोड डिफरेंट किया जाए, जिसकी वजह से हमें पता चले कि HPSC डायमंड कितना ग्रोइंग अपना इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके सामने लैब ग्रोन डायमंड का क्या स्टेटस है। उसके बाद मैं बात करूँ तो गोल्ड के अंदर हमने एक खास रिक्वायरमेंट ऐसे रखी है, सालों से हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि उसके अंदर 15% ड्यूटी है, उसको घटा के अगर 4% कर दी जाए, जिसकी वजह से अपनी इंडस्ट्री को अच्छा पिकअप मिलेगा। और दूसरे बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अंदर लोग और कुछ रास्ते ढूंढते हैं, उसका भी सॉल्यूशन उसके अंदर मिल सकता है। उसके बाद जो सोनकट डायमंड आते हैं, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, उनके जॉबर के लिए, उनके काम के लिए जो चीज़ें आती है, उसके लिए हमने बात रखी हुई थी कि सोनकट डायमंड के अंदर भी उसकी ड्यूटी हटा दी जाए, जिसकी वजह से हमें वो अच्छे दाम में मिल सके। मैं आपको खास जेमस्टोन के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो रफ जेमस्टोन है उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है, उसको हटाया जाए। और हमारी बहुत सारी आशाएं इस बार गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी ट्रबल में है और उसके अंदर कोई अच्छे डिसीजन आते हैं तो ज़रूर से हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। सर, कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ मांगे कि जिस तरह से परिस्थिति डायमंड का है, इसको लेकर जो एम्प्लॉइज है उनके लिए कुछ क्या कुछ मांगे? यस, हमने अभी तो बात सबको पता ही है कि सारे एम्प्लॉयमेंट तकलीफ में हैं, उनको रोजगारी हम नहीं दे पा रहे इतनी जितनी हम उसको दे पा रहे थे। तो खास करके गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ ऐसी जो भी हेल्प कर सकते हैं या कोई तरीके की सब्सिडी या कोई तरीके की और भी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर से करें, जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट को आगे दिक्कत ना हो। सर, यूनियन जो बजट है वो 23 तारीख को आ रहा है, वो किस तरह की जो यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग को लेकर क्या कुछ मांगे? टेक्सटाइल उद्योग को लेकर हाल जो केंद्र सरकार इस साल का बजट रजू करने को जा रही है पार्लियामेंट में, उसमें हमको जैसे GST है तो GST में कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए, रिफंड ये सब बराबर मिल जाता है। इनकम टैक्स में भी कोई ऐसा वो नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो उसका रॉ मटेरियल जो है वो यान है, और यान के ऊपर अब तक एंटी डंपिंग ड्यूटी रहा, अभी BIS आ गया, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में के हिसाब से भारत के अंदर जो यान का भाव है वो काफ़ी ऊंचा है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ में रॉ मटेरियल महंगा होगा तो वो माल मेक इन इंडिया में कैसे बन जाएगा उसका। दूसरी बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो है मैं आपके ज़रिए वहाँ पे मैसेज भेजना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फिनिश प्रोडक्ट में कैसे हम कॉम्पीट कर पाएंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में जैसा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भारत के अंदर बहुत कम परसेंटेज में है, तो अगर रॉ मटेरियल का प्रावधान ये करे और जो BIS लगा हुआ है वो निकल जावे तो यान यहाँ पे सस्ता बनेगा, और सस्ता यान से इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में जो एक्सपोर्ट का जो है वो एक्सपोर्ट का उसमें ग्रोथ होगा। बाकी जो हमने अभी हम वहाँ पे गए थे पिछले वीक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के साथ, तो ये सब चीज़ हमने टेक्सटाइल मिनिस्टर को हमने रजूआत किया हुआ है माननीय श्री गिरिराज सिंह से, तो वो हमें विश्वास है कि उन्होंने एश्योरेंस दिया हुआ है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो सांसद CR पाटिल जी है, उन्होंने भी काफ़ी ये मामले में दिलचस्पी ली थी। हम लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने फ़ोन भी किया था कि आप ठीक से उसका वो करें, तो मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा न्यूज़ आएंगे, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है।